अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीकी महाद्वीप, इसके उत्तरी भाग में बसे इजिप्ट देश के बारे में पहला ख्याल क्या आता है? बंजर जमीन, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, या विश्व प्रसिद्ध पिरामिड्स? लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इजिप्ट यानी मिस्र अपने रेगिस्तानों को जंगलों में बदल रहा है। मिस्र, जिसका करीब 96% इलाका रेगिस्तानी है, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा दुनिया के सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। आप में से कई लोग भी मिस्र को उसकी प्राचीन सभ्यता और उसके रेगिस्तानी इलाकों की वजह से ही जानते होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिस्र की पहचान माने जाने वाली इन रेगिस्तानी इलाकों को अब हरा भरा किया जा रहा है? यानी दूसरे कई देशों की तरह यहाँ के रेगिस्तान में अब हरियाली नजर आने लगी है और आने वाले वक्त में इस पर और भी जोरों शोरों से काम किया जाने वाला है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि जहां मिस्र के रेगिस्तान टूरिज्म की वजह से उसके इनकम का एक प्रमुख जरिया है, तो भला मिस्र की सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो वो अपने डेजर्ट या यूं कहें अपने देश की खूबसूरती को हरियाली में बदल रही है? तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इजिप्ट में ये क्यों और कैसे किया जा रहा है। इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहा जाता है, मिस्र अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के सबसे आधुनिक पॉपुलेशन वाले देशों में से एक है। और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ की जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा नील नदी के किनारे ही रहता है, और वो इसलिए क्योंकि इसी जगह पूरे देश में खेती के लायक जमीन मिल पाती है। बाकी का बचा हुआ हिस्सा सहारा मरुस्थल का है। वहाँ के भी एक बड़े हिस्से में बहुत ही कम लोग रहते हैं। वहीं मिस्र दुनिया को आलू, प्याज, बीन्स, अंगूर, टमाटर, कपास जैसी चीजों का एक्सपोर्ट भी करता है और यही इसकी कमाई का मेन जरिया भी है। लेकिन खेती के लिए जमीन तो चाहिए ही ना, और यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत उपजाऊ जमीन की ही है। जी हाँ, मिस्र की आबादी हर साल करीब 2 मिलियन की स्पीड से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों के रहने के साथ साथ खेती के लिए भी तो ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी ही ना। बस इसलिए अब मिस्र के लोगों की नजर अपने डेजर्ट वाले इलाके पर है, जिसे लोग अब खेती के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसे हरा भरा बनाने की कोशिशों में लगे हैं। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत की जा चुकी है। रेतीला मिस्र हरियाली के मिसाल पेश करने जा रहा है। वहाँ गंदे पानी को रिसाइकिल कर रेगिस्तान में छिड़का जा रहा है, यानी कि रेगिस्तान से 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन छीनी जाए और उस पर जंगल लहलहा दिए जाएं। अब क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसके लिए बड़ी मात्रा में सीवेज वाटर रिसाइकिल करके रेगिस्तान में छिड़का जा रहा है। यहाँ ड्रिप सिंचाई तकनीक से पौधे रोपे जा रहे हैं। बता दें आपको कि मिस्र में जो जंगल बनाने का प्रोजेक्ट है ना, ये जर्मनी और मिस्र की साझा प्लानिंग का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिंचाई के लिए पानी पास के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आएगा। प्लांट में इस्माइलिया शहर का गंदा पानी आता है। यहाँ पानी से धूल, कंकड़, केमिकल्स और कीटाणु साफ किए जाते हैं। इसे पीने लायक साफ पानी करना बहुत महंगा पड़ेगा, लिहाजा यहाँ पानी में नाइट्रोजन तत्वों को रहने दिया जाता है। नाइट्रेट पौधों के लिए एक अच्छे खाद का काम भी कर देता है। बता दें कि मिस्र में हर साल 6.3 अरब घन मीटर पानी सीवेज का हिस्सा बनता है, और अगर इसे खेती लायक पानी के हिसाब से साफ किया जाए तो ये 9 लाख हेक्टेयर पर फैले जंगलों की सिंचाई के लिए सफिशिएंट होगा। जंगल से आबोहवा साफ होगी, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई भी जारी रहेगी और धीरे धीरे मिस्र के रेगिस्तानी इलाके हरे भरे भी हो जाएंगे। वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ इस प्रोजेक्ट को साल 2019 से ही शुरू कर दिया गया और आज तकरीबन 240 हेक्टेयर यानी कि 300 फुटबॉल ग्राउंड जितनी जमीन पर हरियाली दिखाई भी दे रही है। वहीं कोशिश है कि आने वाले सालों में 5 लाख हेक्टेयर रेगिस्तानों को भी पेड़ों की छांव से ठंडा किया जाएगा। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि मिस्र की लगभग आधी से ज्यादा आबादी नील नदी के डेल्टा में रहती है। इस इलाके का भरण पोषण करने वाली नील नदी पूरे मिस्र की वाटर रिक्वायरमेंट्स के 90% की सप्लाई करती है। लेकिन यहाँ का बढ़ता टेम्परेचर शक्तिशाली नील नदी को भी दिन ब दिन शुष्क यानी कि ड्राई बनाता जा रहा है। वैज्ञानिकों और किसानों का कहना है कि इसका असर सॉइल सैलिनिटी पर भी दिखाई पड़ रहा है और ये समस्या अरब क्षेत्र की सबसे घनी आबादी वाले इस देश में फूड प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती है। डेल्टा के दक्षिणी हिस्से में खेती के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले किसानों का कहना है कि नील नदी के लगातार सिकुड़ने की वजह से अब इस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा
पानी की कमी की वजह से किसानों को ग्राउंड वाटर का सहारा लेना पड़ रहा है और इस वजह से अधिक पानी की खपत वाले फसलों जैसे कि चावल की बुवाई अब बंद कर दी गई है। वैसे मिस्र की इकोनॉमिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक साल 2050 तक ये इलाका सॉइल सैलिनिटी की बढ़ोतरी की वजह से अपनी प्रमुख कृषि भूमि का 15% हिस्सा खो सकता है। रिसर्च में कहा गया कि टमाटर की उपज 50% तक गिर सकती है। गेहूं और चावल जैसे मेन अनाजों की उपज में भी 18 और 11% की गिरावट आने के चांसेस हैं। तो अब आप ही सोचिए, भला इतनी बड़ी आबादी के पास अब डेजर्ट में आगे बढ़ने के अलावा क्या ऑप्शन बचता है? और इसी वजह से यहाँ रेगिस्तान में हरियाली लाने के हर वो उपाय किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के लोगों को खेती करने में मदद मिले। इसके लिए यहाँ किसान रेगिस्तान में पानी इकट्ठा करने का एक अनोखा तरीका फॉग नेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हवा में चलने वाले फॉग से यानी धुंध से पानी इकट्ठा करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फॉग यानी कि धुंध की हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फॉग हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं इसे। ये आमतौर पर उन इलाकों में लगाया जाता है जहां कोहरे की ज्यादा मात्रा होती है। वहीं जहां तक बात नील डेल्टा की है तो मिस्र की फूड सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है और यहां होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए भी ढेरों उपाय किए जा रहे हैं, जैसे सोलर पैनल पर बेस सिंचाई व्यवस्था और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ सूर्यास्त के बाद, सूरज ढलने के बाद इस्तेमाल किया जाना वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि मिस्र की राजधानी काहिरा से 2 घंटे की दूरी पर बसा इस्माइलिया शहर, जहां का तपता रेगिस्तान यहां बसने वाली जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरह था। वहां के भी कई इलाके अब हरे भरे नजर आ रहे हैं और बाकी के बचे इलाकों में भी रेत के इस टुकड़े को हरा भरा करने की तैयारी हो रही है। ड्रिप सिंचाई तकनीक से रेगिस्तान में पेड़ रोपे जा रहे हैं। रिसर्चर्स यहाँ चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो लगा रहे हैं, जो बहुत कम पानी में भी खड़े हो जाते हैं। अब जैसे कि आप भी ये जानते ही हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक ओर मिस्र की सरकार अपनी बढ़ती जनसंख्या को बसाने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर अपने लोगों का पेट भरने के लिए, या फिर अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए, लेकिन दुनिया भर के कई कंजर्वेशनिस्ट इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेगिस्तान को खत्म करना तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं है। रेगिस्तान को हरा भरा करना ना तो प्रैक्टिकल है ना ही सस्टेनेबल, और हो सकता है इंसानों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। वहीं कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि मिस्र को अपने एग्रीकल्चर के बजाय डेजर्ट टूरिज्म पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनकी माने तो रेगिस्तान में खेती ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं हो सकती और शायद ही इससे फायदा हो। वहीं इसके उलट ऐसा करना दुर्लभ वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे टूरिज्म को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। और रेगिस्तान को हरा भरा करना कहां तक और कितना फेयर एंड रीजनेबल है, इस पर तो बहस चलती ही रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और क्या भारत को भी अपने मरुस्थल को हरा भरा करने की कोशिशें करनी चाहिए या नहीं, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस बात पे चर्चा करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।